Assalamu alaikum guys, I hope you're fine. So today we will explore how we can divide it our messy or large components into chunks of pieces of components like a child parent. So by doing that, your code will be look much prettier and much readable for other developers when they want to review the code or they want to work on a logic which you build on that component. So let's start it. So first of all, I will show you the example of a component which is looks like multiple functions calling and API calling and multiple functionality. So we will divide this component into child components, and then we will use that child component in the parent component as a less a piece of code for as a divided piece of code for the logic. So if you can see my screen, इसके ऊपर आपको जो है वो एक सर्च बार दिख रहा है, ठीक है, एक फ़िल्टर है और एक जो है वो सर्च का आइकन है जिसको मैं क्लिक करूँगा तो ये इस सर्च के पैरम को लेके एक API हिट करेगा। फ़िल्टर के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, मिन मैक्स वैल्यू है और टाइटल जॉब कंपनी, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये फ़िल्टर से ही काम करता है, लेकिन अगर मुझे एक वैलिडेशन डालनी है कि हमारी मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो ये मुझे एक एरर देगा, ठीक है। तो यानी कि ये मुझे वैलिडेशन हुई है इस पीस ऑफ कोड के ऊपर, ठीक है। तो अब मेरे पास ये सारा काम एक ही कंपोनेंट के अंदर हुआ है। मैं भी वो कंपोनेंट दिखाऊंगा आपको। अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ टी शर्ट, तो ये एक API कॉल करेगा जो कि मैं नेटवर्क टाइप के अंदर देख सकता हूँ, और वो API क्या करेगी कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी रिफ्रेश इट। यप, सो अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ टी शर्ट और ये कॉल करता हूँ तो एक API कॉल हुई, इसमें मुझे डाटा ला के दिया सिंपल टी शर्ट्स का, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट को देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके कंपोनेंट को मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऐप के अंदर फीचर्स के अंदर ये है कंपोनेंट्स, ओके, ऐप या ब्राउज। सो ब्राउज के अंदर मेरे पास ये सारा काम हुआ है। अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो कंपोनेंट है, सही है। कुछ स्टेट्स हैं, एरर की, इस फ़िल्टर ओपन, जो फ़िल्टर ओपन किया है, सर्च क्यूरी है, फ़िल्टर्स हैं, सही है, और प्रोडक्ट्स हैं जो कि आ रही हैं, ठीक है। एक मेथड है जो कि हैंडल सेलेक्ट करता है मिन मैक्सी वैल्यू, एक मेथड है जो कि सर्च बाय हैंडल सर्च क्यूरी, वो जो सर्च का वो है एक कंपोनेंट है वो चलाता है, ठीक है। एक हैंडल सर्च है जो कि API हिट करता है, ठीक है। एक कंपोनेंट है जो कि क्लोज फिल्टर करता है, वैलिडेशन है जो कि चेक करती है वैलिडेशन क्या है, ठीक है, ओके। सो ये कुछ HTML है, सही है, JSX, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी कंपोनेंट है इन माय केस। ये इससे बड़े बड़े कंपोनेंट होंगे, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल है लेंदी कंपोनेंट की जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं चंक ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर एज अ चाइल्ड। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दो कंपोनेंट्स खाली बनाए हुए हैं फाइल, जिनको हम जो है वो अभी पुट करेंगे। एक फ़िल्टर की है और एक सर्च की है। सर्च मतलब सर्च बार की, ठीक है। सर्च के अंदर जो है वो सर्च का सारा केस हैंडल होगा। फ़िल्टर अगर मैं डाटा लेना चाहूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर RSF का एक मेथड कंपोनेंट बनाता हूँ जिसके अंदर होगा फ़िल्टर, ठीक है। मैं ब्राउज़ के अंदर गया, ठीक है। यहाँ से मैंने जो है वो एक स्टेट उठाई, सॉरी स्टेट तो मैं ये लिख दूँगा। मैंने एक जो है वो यहाँ से उठाया ये पीस ऑफ कोड, सही है, जो कि फ़िल्टर का सारा, और ये मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसके चाहे वो फंक्शंस लाने इस कंपोनेंट के। मैं यहाँ गया, यहाँ पर मैंने जब वो इस सेलेक्ट का एक फंक्शन है, ठीक है, ये बना हुआ, इसको मैं उठा लूँगा और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मुझे जो है वो और कौन से फंक्शन उठाने हैं, अच्छा इसको मैं जो है वो बंद कर दूँगा, सही है, और यहाँ मैं कर दूँगा फ़िल्टर, ठीक है, सही है। अच्छा, और इसके बाद मैंने प्रेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये चलाना है यहाँ पे,
जो कि फंक्शन ये है, इसको मैं उठा लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये दोनों फंक्शन मेरा किसी काम के नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बिल्कुल ये होगा, क्योंकि यहाँ पर से की नहीं है। जो उठाएँ और ये भेजते हैं हम इसके अंदर, तो ये तो अब ये चलना शुरू कर देगा। अच्छा, ये जो है वो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हम फिल्टर उसके अंदर डालेंगे, सर्च के अंदर डालेंगे। यहाँ से हम गए, यूज़ स्टेट हमने निकाला। अच्छा जी, इसके बाद हैंडल क्लोज फिल्टर का भी एक फंक्शन है जो कि आ रहा है, वो हैंडल क्लोज फिल्टर का फंक्शन हम वहीं रखेंगे बिल्कुल, और हम ड्रॉप पास करेंगे। ठीक है, सही है। और एरर एड्स का, अच्छा एरर हैंडलिंग होनी है यहाँ पे, तो हम सिंपल इसको उठाते हैं पूरे, जो कि इन कंपोनेंट रिड्यूसर एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने पेस्ट किया। ये बेसिकली इन कंपोनेंट एरर हैंडलिंग हो रही है विद यूजिंग रिड्यूसर, यूज रिड्यूसर। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मेरे पास एक वीडियो है, लिंक ऊपर आ रहा होगा, उसके ज़रिए आप जो है वो इसको देख सकते हैं कि कैसे यूज़ हो रही है। मैं यहाँ से रिड्यूसर निकालता हूँ, यूज रिड्यूसर यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो एक चीज़ और लानी है, जो कि है ये। ठीक है, और ये मैंने ला के यहाँ रख दी। ठीक है, हमें सिर्फ क्लोज़ का आ रहा है, तो क्लोज़ को करने के लिए मैं सिंपल ये करता हूँ कि प्रॉप डॉट क्लोज, ये फंक्शन अब मैं इससे मंगा लूँगा यहाँ पे। ये आ गया इस फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोलूँ, खुल रहा है, तो ये डन करो हो रहा है। वैलिडेशन जा रही है कि नहीं जा रही, उसको भी देख लेते हैं। ओके, वैलिडेशन नहीं हो रही। ठीक है, वैलिडेशन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई, वो भी देख लेते हैं। डन के ऊपर ओके, फिर वैसा जीता में करना नहीं है। ओके, ये वैलिडेशन चल रही थी, तो ये हम जो है वो सही है, ये उठाया हमने। ठीक है, और ये हमने फ़िल्टर के अंदर डाल दिया, और यहाँ पर जो है वो हमने इस फ़िल्टर को उठाया और यहाँ पे क्लोज फ़िल्टर के अंदर है ना ये। तो हम अब एक काम करेंगे, हम पता क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सही है, ये चलाओ। ठीक है, सही है, सही है। हम ये करेंगे, हम इसको जो है ना ये यहीं रखेंगे, वैलिडेशन को ये रखते हैं। हम ये करते हैं कि वो जो है ना, क्या कहते हैं, फ़िल्टर का डाटा हमने यहाँ पर रखा हुआ है ना। हाँ, तो इसको हम जो यहाँ से बंद कर देते हैं, और इस फ़िल्टर को हम भेजते हैं यहाँ से, इस डाटा को। सही है, तो ये हमारा एज अ प्रॉप पास हो जाएगा वहाँ पे एज अ पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो हमें यहाँ पर जो डाटा मिलेगा, हम डाटा इस फंक्शन में भेजेंगे, और यहाँ पे जो है वो फ़िल्टर मिलेगा। ओके, फिर डिफाइन 52। हाँ, सही है, सही है, सही है। तो अब अगर हम चला के देखें इसके अंदर, तो वैलिडेशन आनी चाहिए। सही है, वैलिडेशन तो आ रही है, समझ गया। अब बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पर है। सही है, हम जो है वो वैलिडेशन यहाँ पे, यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। हम वैलिडेशन वहाँ कर सकते हैं, वैलिडेशन वहाँ कर दिया अगर हमने, और सिर्फ एरर भेजे। ओके, तो फिर हम ये करते हैं कि हम इसको जो है वो यहीं लाते हैं। जब हम फ़िल्टर का डाटा यहीं ला रहे हैं तो इसको यहीं रहने देते हैं, क्यों, सही बात है ना, फ़िल्टर का डाटा यहीं ला रहे, तो मसला सिर्फ ये होगा, यूज़ रिड्यूसर is not defined, error state is not defined. Okay,
ये हो रहा है फिल्टर कंपोनेंट के अंदर। फिल्टर कंपोनेंट के अंदर हम ये हमें यूज़ करना भी नहीं है, ठीक है। डिस्पैच हम ये रख देते हैं, सही है। एरर्स नॉट डिफाइंड, हाँ, तो ये हम भेज सकते हैं इसको प्रॉप डॉट एरर, सही है, प्रॉप डॉट एरर, सही है। और यहाँ से हम जो है वो इसके अंदर इसको एरर भेज देंगे एज एरर, ठीक है। अच्छा जी, अब चला के देखते हैं क्या होता है। सही है, तो ये तो हमारा कंपोनेंट ब्रेक हो गया फ़िल्टर वाला, सही है। तो वैलिडेशन भी चल रही है, ठीक है, और डन भी हो जाएगा। अगर मैं इसको सही कर दूँ 13, तो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैलिडेशन हमारी प्रॉपर चल गई है, हमारा कंपोनेंट फ़िल्टर वाला ब्रेक डाउन हो गया। देखिए ये कोड हट गया, ठीक है, 2 फंक्शन हट गए। इसको अगर मैं मिटा दूँ, सही है, इसको भी मिटा दूँ मैं, तो हमें पास स्पेस हो गई है, 3 फंक्शंस कॉल हो रहे हैं खाली अब, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस चाहता हूँ इस कंपोनेंट के ऊपर कि हमारा जो है वो सर्च बार वो भी टूट गया है, हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पर लो, पहले तो हम यहाँ पर जो है वो सर्च बार कर दिया, ठीक है। हमें जो है वो स्टेट को लेना पड़ेगा जो कि है यहाँ पे सर्च क्यूरी के नाम से, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर जो है वो ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेट क्यूरी चल रहा है, वो चलेगा, सही है। अब होगा क्या कि ये फंक्शन चलेगा, सही है, ये हो गया, सही है। अच्छा, ये हम बटन भी जो है वो ऐसे उधर ले जा सकते हैं, हाँ, ये भी उधर ले जा सकते हैं, वैसे मसले की बात नहीं है। ये हम इसके अंदर डाल के देखते हैं कैसे चलता है ये। हमने यहाँ से वो मिटा दिया ना, 1 मिनट, ये नहीं मिटाते अभी हम, पहले हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, सही है। इसको जो है मैं थोड़ा सा फासला दे दूँ, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक कंपनी की तरह कॉल होगा, तब इसको जो है मैं इसके बजाय ये कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब सर्च पैनल में हो गया, ठीक है। और इसके नीचे पर हम इसको जो है वो प्रॉप डॉट ये कर देते हैं, ठीक है। और इसका हम जो है वो यहाँ से पास करेंगे जो कि होगा सर्च बार, ठीक है। और ये हमने ऐसे पास कर दिया, ठीक है, ये पास हो गया। यूज स्टेट वहाँ पर बिल्कुल निकालनी पड़ेगी जो कि हम निकाल लेंगे इधर से, ठीक है। तो अभी हमारा ये भी चलना शुरू हो गया। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एपीआई भी हिट होनी चाहिए जब हम रिफ्रेश करते हैं, देखते क्या होता है। अच्छा जी, सही है, ये फंक्शन हमारे पास हैंडल सर्च का ये है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसको इधर लाके और कंसोल में देखूं, सही है, सही है, एडिशन चली, ओके, 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 तो चलेगा, ठीक है, बिल्कुल, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने जो यहाँ पर लिखा था ना, ये हम करते हैं यहाँ पे, सही है, डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 तो वैलिडेशन कर दो, ठीक है।
अगर अब मैं यहाँ पर चलाऊँ इसको और API हिट करूँगा तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर API हिट होनी चाहिए। अगर ये फॉल्स है, शायद सही है, क्योंकि वो एरर आया हुआ था इसके अंदर, हमारे कंपोनेंट के अंदर एरर आया हुआ था जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसको मैं ये भेजूँ और उसके बाद मैं ट्रू आ गया और ये API हिट हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, सही है। अब हम ये भी हटा सकते हैं, क्या है ये, सही है, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो जो क्यूरी पैरामीटर आ रहा होगा वो हमें मिलेगा इस पैरामीटर से जो हम इसके अंदर पास करेंगे, सही है। तो इसको अगर मैं ये करके क्यूरी सर्च क्यूरी दूँ और सर्च क्यूरी यहाँ पे निकाल लूँ, ठीक है, और सर्च क्यूरी ये आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको जो है मैं डायरेक्ट इससे कर दूँ रिप्लेस और ये चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, हम इसको खोल के देखते हैं। अब खोल लिया मैंने, ठीक है, मैंने लिखा 012 API हिट करी और ये डाटा दे दिया, ठीक है। तो ये सब कर लिया हमने। या जो कि मेरा कंपोनेंट थोड़ा बड़ा था उसको मैंने एक चंक्स ऑफ, अब ये जो कंपोनेंट है ये मैं और जगहों पे भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक डायनेमिक कंपोनेंट है। जगह मुझे कोई सर्च का वो लगाना है, क्या कहते हैं, एक बॉक्स लगाना है और एक उसके साथ आइकन लगाना है, तो ये मैं जो है वो कहीं और भी यूज़ कर सकता हूँ। और या इधर कंपोनेंट ये आगे बिल्कुल आगे पहुँच दिया। Yeah, so that's it from my side. I hope you learned something from it. If you have any query, feel free to ask me and give a comment below in the comment section. So please like and subscribe to मेरे channel. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।